हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एलआईसी आईपीओ के बारे में हम फोकस करेंगे। बजट के बाद एलआईसी आईपीओ को लेकर क्या नई बातें कही गई है, क्या सुनने में आ रहा है, क्या लेटेस्ट है, वो सब आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और यही नहीं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट के क्या प्लान रहे हैं, होने वाले हैं डिसइन्वेस्टमेंट के, वो हम बताएंगे। दूसरी कौन सी कंपनियां हैं, देखिए एलआईसी को तो गवर्नमेंट बेचने जा रही है, दूसरी कौन सी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट बेच सकती है आने वाले समय में, वो हम बताएंगे। तो अगर आप बिगिनर है, लर्निंग चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे डेटा के साथ लर्निंग होने वाली है इस वीडियो में। तो दोस्तों, एलआईसी आईपीओ पर अभी नया क्या है, देखिए बजट पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी, उन्होंने ये बात कही थी कि ये आईपीओ लाया जाएगा। और इनफैक्ट 2020 में ये बात कही थी, मतलब पिछले साल का जो बजट था जो फरवरी 1 में आया था, तब ये बात कही थी और एलआईसी आईपीओ के आने की बात थी। लेकिन फिर ये पेंडेमिक हुआ और आईपीओ नहीं आ पाया। तो 2021 का जो बजट है, जो अभी कुछ दिन पहले ही आया था, तो वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने फिर से कहा है कि एलआईसी आईपीओ की तैयारी है। तो गवर्नमेंट आज की तारीख में एलआईसी में 100% स्टेक ओन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर कुछ देर के बाद हम मार्केट कैपिटलाइजेशन पर चर्चा करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। 100% है। अभी तक भी एलआईसी के वैल्यूएशंस आए नहीं है। वैल्यूएशन को लेकर जो कंपनियां हैं वो काम कर रही है कि वैल्यूएशन आए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एलआईसी का जो वैल्यूएशन रहेगा 8 से 10 लाख करोड़ के बीच में रहेगा। दोस्तों, ये नंबर को नोट करके रखिएगा। देखिए, ये एक्चुअल नंबर नहीं है, क्योंकि एक्चुअल नंबर तो अभी तक भी वैल्यूएशन एजेंसीज अभी कर रही है। लेकिन मार्केट का मानना है 8 से 10 लाख करोड़ का ये रेंज हो सकता है। और ये छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और शायद इसी नंबर के लिए ही बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स में भी इंटरेस्ट है। यहां पर पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी एक अच्छी खबर आने वाली है, जो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। देखिए, एक्चुअरियल जो फर्म है मिलीमान एडवाइजर्स, उन्होंने एम्बेडेड वैल्यू, मतलब इंश्योरेंस के टर्म में एम्बेडेड वैल्यू का मतलब है कि जो भविष्य में जो प्रॉफिट होंगे उसकी आज की क्या वैल्यू है। अब ये 8 से 10 लाख करोड़ आपने याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो डेटा आप देख रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का सभी कंपनियों का, तो ये 3 फरवरी तक का लेटेस्ट डेटा है। अब यहां पर रिलायंस का मार्केट कैप देखिए 12.68 लाख करोड़ है। तो सबसे बड़ी कंपनी आज रिलायंस है। फिर टीसीएस का देखिए 11.8 लाख करोड़ है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको बता दूं, ये मार्केट आवर्स के साथ मार्केट कैप भी चेंज होती रहती है। तो आज जब आप वीडियो देखेंगे तो कुछ और मार्केट कैप के भी डेटा देखने मिल सकते हैं। अब यहां पर तीसरा पॉइंट है एचडीएफसी बैंक 8.67 लाख करोड़। और अगर देखिए, जैसा कि माना जा रहा है 8 से 10 लाख करोड़, समझ लीजिए 10 लाख करोड़ की अगर वैल्यू आती है एलआईसी की, तो उसी भाव में एलआईसी तीसरे नंबर की कंपनी हो जाएगी। अगर आप बीएससी सेंसेक्स की बात करें, इनफैक्ट आप पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो 4000 से ज्यादा कंपनियां हैं। आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 1900 2000 तक कंपनियां हैं। तो एलआईसी तीसरे नंबर की कंपनी हो जाएगी अभी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और उसके बाद देखिए, इन्फोसिस जो है 5.5 लाख करोड़ है। और उसके बाद दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एचडीएफसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो ये सब कंपनियां फिर बाद में आती है। तो इसीलिए एलआईसी का महत्व बहुत ज्यादा है। शायद मार्केट को इसीलिए बहुत बड़ा इंतजार है। और अब तक का ये हो सकता है सबसे बड़ा, इनफैक्ट होगा ही सबसे बड़ा, ये आईपीओ होगा। अब इंपॉर्टेंट बात, ये आईपीओ कब आ सकता है, ये तीसरे या चौथे क्वार्टर में आ सकता है। और बहुत ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी लगती है कि ये Q4 में आए, मतलब अगले जो फाइनेंशियल ईयर है उसके Q4, मतलब जनवरी से मार्च 2022 में ये आईपीओ आपको देखने को मिल सकता है। मतलब अभी जो ऐसे फरवरी 2021 चल रहा है, तो एक साल के अंदर या एक साल के बाद
ये आईपीओ आने की उम्मीद है। ये ऐसा स्टेटमेंट जो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी मिस्टर तरुण बजाज है उन्होंने दिया है। उनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट फिलहाल वैल्यूएशंस का वेट कर रही है। तो वैल्यूएशंस है और उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट है, तो ये सब प्रोसेस प्रक्रिया चल ही रही है और फिर सब कुछ जैसे क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद एलआईसी का जो आईपीओ है उसके लिए भी डिटेल्स या फाइलिंग जो है वो भी हो जाएगी। तो दोस्तों आईपीओ बहुत बड़ा रहने वाला है। अगर आप बिगनर हैं और डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में आप डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, या अपस्टॉक्स की मैंने लिंक दी हुई है जहां पर आप फ्री में डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं और फ्री में आपका जो भी रहेगा, अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल गवर्नमेंट क्या कर रही है, एलआईसी एक्ट में जो 1956 का है उसमें अमेंडमेंट की तैयारी कर रहे हैं। 27 अमेंडमेंट को ऑलरेडी पुश कर दिया गया है। ये जो फाइनेंस बिल जो है, ये जो बजट के साथ जो आया है फाइनेंस बिल जो है 2021, तो ऑलरेडी यहाँ पर काम होना शुरू हो गया है। अब देखिए गवर्नमेंट ने 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। मतलब गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए, पैसे चाहिए, तो फिर अब और पेंडेमिक के बाद और ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जितना ज्यादा खर्च करेगी, जितने ज्यादा पैसे होंगे तो उस हिसाब से गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट कामों में खर्चा कर सकती है, चाहे वो रोड हो या फिर हाईवे बनाना हो या रेलवे बनाने का रहेगा। तो 1.75 लाख करोड़ है और एक अप्रोक्सीमेट जस्ट एक नंबर बताते हैं जो बातें हम भी सुनते रहते हैं। 10 लाख करोड़ का अगर वैल्यूएशन रहा अगर एलआईसी का, और 10% भी गवर्नमेंट उसको बेच पाती है तो 1 लाख करोड़ की वैल्यू आती है। तो फिर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जो स्ट्रेस है या फिर जो रेवेन्यू का टारगेट है वो एलआईसी के आईपीओ से भी आ सकता है। तो गवर्नमेंट के लिए भी एक अच्छी सिचुएशन है, इन्वेस्टर्स के लिए भी है और पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी है। पॉलिसी होल्डर्स उनके कस्टमर्स हैं, तो उनके लिए क्यों है वो हम आपको बताएंगे जैसे ही हम बात करेंगे। मिस्टर तुहिन कांता पांडे जो है उन्होंने क्या बात करी है उसके बाद। तो गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव है। 2.1 लाख करोड़ का इस साल का टारगेट था लेकिन उतना हो नहीं पाया। 19,500 करोड़ ही जो पैसे हैं गवर्नमेंट जुटा पाई है और 18,000 करोड़ का गवर्नमेंट को डिविडेंड मिला। तो डीआईपीएएम सेक्रेटरी है मिस्टर तुहिन कांता पांडे, उनका इंटरव्यू को हमने रीड किया और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमको समझ में आई कि भविष्य में जो पॉलिसी होल्डर्स है, मतलब जो कस्टमर्स हैं एलआईसी के, उनके लिए भी कुछ शेयर्स रिजर्व हो सकते हैं। जनरली ये एक बहुत ही यूनिक चीज रही। हमने शेयर होल्डर कोटा सुना था लेकिन एक पॉलिसी होल्डर कोटा, ऐसा ये बहुत ही यूनिक सुनने में आ रहा है। तो देखेंगे दोस्तों कि क्या नया है यहाँ पर, क्या हो सकता है भविष्य में। एलआईसी का एक नेचुरल एडवांटेज है जो उन्होंने बात करी है, और भविष्य में क्यों गवर्नमेंट ही इतनी बड़ी संस्था का एक तरीके से मालिकाना हक उनके पास ही क्यों हो, क्यों ना शेयर किया जाए पब्लिक में। और यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स की भी उन्होंने बात की है, तो एज ए पॉलिसी होल्डर आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि सही में क्या पॉलिसी होल्डर को कुछ स्टॉक्स मिल रहे हैं या नहीं। तो एलआईसी के अलावा कुछ दूसरे प्लेयर्स भी हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक है भारत पेट्रोलियम। देखिए इसका स्टॉक प्राइस 400 रुपए के आसपास है और कुछ दिन पहले हमने वीडियो भी बनाया था जहां पर हमने इसके बारे में बताया था। देखिए गवर्नमेंट को लगता है कि 400 रुपए का स्टॉक प्राइस जस्टिफाई नहीं करता है भारत पेट्रोलियम के बिजनेस को, क्योंकि रिफाइनरी है, उनका जो मार्केटिंग का इतना बड़ा बिजनेस है, तो उस हिसाब से स्टॉक प्राइस उनको ऐसा लगता है 700-800 के करीब है। तो गवर्नमेंट जरूर कोशिश करेगी कि एक अच्छा वैल्यूएशन उनको भी भारत पेट्रोलियम में मिले। फिर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको भी गवर्नमेंट बेचने जा रही है, जो भी उनका जो मालिकाना हक है। तीसरा नाम है कॉनकॉर, मतलब कंटेनर कॉरपोरेशन। तो ये 3 नाम है और 3 नाम को सबसे ऊपर इसलिए रखा है दोस्तों ताकि आपको पता चले क्योंकि ये लिस्टेड कंपनीज है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय इस्पात निगम है, इसको भी बिल्कुल रिसेंट में गवर्नमेंट ने पूरा 100% सेल करने की अनुमति दे दी है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। फिर है एयर इंडिया, उसकी तो बहुत सालों से बात चल रही है लेकिन बिक नहीं पा रहा है अलग अलग रीजन की वजह से। और अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, 2 पीएसयू बैंक्स। देखिए एक बजट में बात करी है 2 पीएसयू बैंक्स को भी बेचा जाएगा। अब देखिए टोटल 12 पीएसयू बैंक्स है। अगर आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी अगर आप मिला देते हैं तो एसबीआई तो लगता नहीं है क्योंकि उसकी साइज ही इतनी बड़ी है, तो वो तो एक तरीके से ऑलमोस्ट रूल्ड आउट है। बाकी जो बैंक्स हैं उसमें कुछ मजबूत बैंक्स हैं जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ या पंजाब नेशनल बैंक हुआ, और कुछ कमजोर बैंक्स हैं।
तो गवर्नमेंट कौन से भाग को बेचना पसंद करेगी, उसके लिए भी बहुत ही डिटेल में अलग अलग चर्चाएं हो रही है। एक जगह ऐसा भी कहा जा रहा है कि मजबूत बैंक को अगर बेचा जाए तो अच्छा खासा वैल्यूएशन भी मिलेगा और सामने वाला जो भी खरीदार होगा उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छी खासी उसको बैंक मिल जा रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट चाहेगी कि जो कमजोर बैंक है उसको भी बेच दिया जाए, ताकि क्या हो, गवर्नमेंट को प्रेशर ना रहे बार बार रिकैपिटलाइजेशन करने का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है 2021 का साल। देखेंगे कौन से दो नाम सामने आते हैं। आपको कौन से दो नाम लगते हैं, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपके क्या व्यूज है। एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसको भी बेचने की बात चल रही है। उम्मीद है LIC के बारे में आपको समझ में आया होगा, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और वीडियो में लर्निंग हुई होगी। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।